हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? हे ढीले ढाले बच्चों, हम लोगों ने रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर शुरू किया हुआ था और उसके बस 2 ही क्वेश्चन रह गए थे हमारे। हम आज पहले अपने वो 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे कि उन 2 क्वेश्चनों में क्या बीमारी रह गई थी, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ शुरू करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था ना, और क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। आ जाओ पढ़ते हैं, बड़े आसान है, आराम से आपने मेरा साथ देना है बस। करूं मैं शुरू? आ जाओ करते हैं शुरू। बुम बुम लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? अथोराइज कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर, 10,000 प्रेफरेंस शेयर। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट। 2509% डिवेंचर है। ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश और बैंक है। ये सारी मुझे बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है। चाहता क्या है? पढ़ो क्या कहता है। इन एनुअल जर्नल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून, 20 जून को एक एनुअल जर्नल मीटिंग हुई। द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, कंपनी ने ये सारे रेजोल्यूशन पास किए। 20 जून को कंपनी ने ये सब रेजोल्यूशन पास किए। रेजोल्यूशन नंबर 1, स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच फॉर 1 जुलाई। अभी समझाऊंगा ये स्प्लिट का क्या मतलब होता है। टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम 5%, 8% प्रेफरेंस शेयर को 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। टू रिडीम 9% डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर्स, हमने डिवेंचर्स की भी पेमेंट करनी है और हमने डिवेंचर होल्डर्स को ऑफर दी है। टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ओ एट ₹10 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडम्पशन, या तो आप हमारे से शेयर ले लो या हमारे से कैश ले लो, आपको ऑप्शन दी जाती है। टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। मतलब क्या हुआ? 20 जून को हमारी मीटिंग हुई, 20 जून को मीटिंग हुई। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 20 जून को एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या क्या बातें रखी गई? बात पहली रखी गई कि कुछ शेयर को स्प्लिट करना है। मैं अभी समझा दूंगा स्प्लिट का क्या मतलब होता है, अभी टॉपिक समझाऊंगा मैं ये। फिर बात रखी गई कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। फिर बात रखी गई 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है। फिर बात रखी गई कि 9% डिवेंचर को पेमेंट करनी है, उन्हें इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्हें कैश भी दे सकते हैं। मतलब एक तीसरी बात रखी गई कि 9% डिवेंचर्स की पेमेंट करनी है, या तो कैश में या इन्हें इक्विटी शेयर दे देंगे 10-10 रुपए वाले। टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, मतलब चौथी बात रखेगी 1 शेयर देंगे जिनके पास 3 शेयर्स होंगे बोनस शेयर्स। ये 20 जून की मीटिंग में फाइनल हुआ। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अब ऑन 10 जुलाई इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इतने रुपए के एंड प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम। 10 जुलाई को, 20 जून को तो फाइनल हुआ था, 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट सेल की गई और प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर दी गई। कोई डाउट? 40% डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम वर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त। और 1 अगस्त को जो ये डिवेंचर होल्डर्स थे, इनको कहा गया कि आप कैश ले लो। 40% तो कहते हैं हम कैश लेंगे, बाकी 60% ने हमारे इक्विटी शेयर्स ले लिए। द कंपनी फिक्स 5 सितंबर एज रिकॉर्ड डेट एंड बोनस वाज कंक्लूडेड बाय 12 सितंबर। 5 सितंबर को बोनस की बात हुई और 12 सितंबर को बोनस दे दिया गया।
यहां तक बात समझ में आ गई? You are requested to journalize the above transaction including cash transaction and prepare the balance sheet on 30 सितंबर. All working notes should form part of your answer. आपसे रिक्वेस्ट कर दी बेटे उसने कि जर्नल एंट्री बना दो. बताओ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जर्नल एंट्री. आप छोड़ेंगे इसको? आपसे तो रिक्वेस्ट कर दी बेटे इसने. सर हमें नहीं पता कुछ भी, बस आ जाओ ध्यान से. पहले तो मैं स्प्लिट का मतलब बताता हूं, स्प्लिट क्या होता है क्या नहीं होता, पहले इसका मतलब समझा दूं. वैसे सेकेंड ग्रुप में एक चैप्टर है, ये क्वेश्चन स्प्लिटेशन की बात वहां पर है, लेकिन फिर भी मैं हल्की सी बताना पसंद करूंगा आपको. मान लो मेरा शेयर 1 लाख रुपए का एक है. आपको क्या लगता है मेरी कंपनी में हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है? इतना महंगा शेयर 1 लाख रुपए का एक, हर आदमी के बस की बात है? कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को सस्ता बना लेती है. 1,000 रुपए वाले 100 शेयर बना देगी. अब कितने रुपए वाले बन गए? 1,000 वाले. अब रुपए कितने हो गए? 1,000. क्या अब लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मान लो मैं इसको ऐसा करूं, 100 रुपए वाले 1000 शेयर बना दूं, क्या अब ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? इसको बोलते हैं स्प्लिट करना. कंपनी के शेयर की वैल्यू ज्यादा होती है, उसे छोटी अमाउंट में स्प्लिट कर देना, डिवाइड कर देना. दैट्स कॉल्ड स्प्लिटेशन. ठीक है. कई बार कंसोलिडेट भी किया जाता है, जब कंपनी के शेयर की वैल्यू बड़ी कम हो जाती है, 10 पैसे का एक शेयर हो गया है. कंपनी कहती बड़ा बेकार सा काम हो गया, 10 पैसे का, बताने में भी अजीब लगता है हमें. तो कंपनी क्या करती है, 10 पैसे का शेयर है ना, 100 शेयर 10-10 पैसे वाले कितने के हो गए? ये 10 रुपए का एक बना देती है 10 रुपए वाला शेयर. जब सस्ती वैल्यू वाले शेयर होते हैं उन्हें जोड़कर एक शेयर बना दिया जाता है. 100 शेयर का एक शेयर बना दिया गया तो कंसोलिडेट. और जब लाख रुपए का शेयर है और उसके टुकड़े करके छोटे शेयर बना दिए गए तो स्प्लिट करना. इनकी एंट्रियां क्या होती हैं, क्या नहीं होती, कैसे होती है, एक चैप्टर है सेकेंड ग्रुप में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे कवर होंगी. यहां तो बस मैं हल्का सा बताना चाहूंगा कि आप क्या एंट्रियां बनाएंगे. किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ गई? स्प्लिटेशन क्या होता है बोलो. अब ये देखो कंपनी ने भी क्या किया था, लिखा क्या है कंपनी ने, ये देखो. स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच. 10 रुपए वाला एक शेयर, 5 शेयर 2-2 रुपए वाले बना दिए गए. 5 शेयर 2-2 रुपए वाले, 5 शेयर 2-2 वाले, एक शेयर 10 वाला. बोलो यार, पक्का? मतलब मेरे पास 10 रुपए वाले शेयर खत्म हो जाएंगे और कितने रुपए वाले शेयर बन जाएंगे? 2 रुपए वाले. क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी? ये देखिए आपके पास कितने शेयर है? 30,000 इक्विटी शेयर है 10-10 रुपए वाले, ये खत्म हो जाएंगे. लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हमें यहां पे साथ में लिखना पड़ता है 30,000 शेयर 10-10 रुपए वाले, 3 लाख हो गए. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब हमने 5 शेयर बना दिए तो कितने शेयर बन जाएंगे? 1.5 लाख. और कितने कितने वाले? 2-2 रुपए वाले, 3 लाख रुपए. इसको बोलते हैं स्प्लिटेशन करना. बात समझ में आ गई? 10-10 वाले खत्म करके सस्ते शेयर बना दिए. किसी ने कुछ पूछना है इसमें? ये पहली बात तो हो गई जो इन्होंने कहा था कि स्प्लिट कर दिए. इसकी कोई डेट नहीं दे रखी स्प्लिटेशन की, तो 20 जून को ही कर दिया होगा. जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया उस दिन उठा के स्प्लिटेशन कर दिया. अब दूसरा रेजोल्यूशन पास किया था कि हम प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करेंगे. 10 जुलाई को हमने ऐसा किया, तो 10 जुलाई पे आ जाओ. अब एक तो 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट बेची है हमने, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है.
कितने की बेची है 10 जुलाई की इन्वेस्टमेंट? ये 5,55,000 रुपए की। तो देखना थी कितने की इन्वेस्टमेंट? 4,90,000 रुपए की। ये होती है कॉस्ट, ये तो मार्केट वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हमें कहता कि मैंने मार्केट वैल्यू पर सेल कर दिए तो कितने के सेल करता? 580 के। अब कितने के सेल किए इसने? 555 के। एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 5,55,000 टू इन्वेस्टमेंट 4,90,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट्स। आप खाली प्रॉफिट्स भी लिख सकते हैं। कितना आ गया? 65,000। बोलो बच्चों, 10 जुलाई को प्रेफरेंस शेयर की भी पेमेंट करनी है तो चेक एंट्री बनाएं। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 5 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 5 लाख का 5%, 25,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,25,000। अब पहले 25,000 रुपए के लिए आप लोग कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 52 पूरा करेंगे, यही था ना? सेक्शन 52 पूरा करो। प्रीमियम ऑन रिडम्शन कहां से लू मैं? जर्नल रिजर्व से ले लेता हूं। क्या प्रीमियम का यूज कर सकता हूं? ना, हम मान के चलते हैं सेक्शन 133 को फॉलो करने वाली कंपनियां हैं। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन 25,000 रुपए। कोई डाउट यहां तक? बोलो बच्चों। अब मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा 5 लाख का। या तो नए शेयर इशू करूं या सीआरआर बनाऊं। नए शेयर इशू करने के लिए तो कुछ कहा ही नहीं गया था, तो सीआरआर बना देता हूं। जर्नल रिजर्व से ही बन जाएगा सीआरआर भी। 6.5 लाख रुपए का जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। जैसे ही सीआरआर बना, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर सकता हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,25,000 रुपए। कोई डाउट बच्चों यहां तक? मेरे पास इन्होंने कहा था 10 जुलाई को ये 2 काम होंगे। इसके बाद आ गई 1 अगस्त। 1 अगस्त को डिवेंचर्स की पेमेंट करनी है। मेरा एक चैप्टर है रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, मैंने आपको सिखाना है जिस दिन डिवेंचर की पेमेंट की जाए उस दिन तक का ब्याज उनको दिया जाता है। मतलब हम लोगों को यह बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31 मार्च की। 31 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक का ब्याज जरूर दिया जाएगा उनको। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आ जाओ, क्या बात हुई है मेरी इनके साथ। हमने क्या किया, यहां तक 10 जुलाई के बाद 1 अगस्त आ गई। हम 1 अगस्त को उनको पेमेंट करेंगे। अब 1 अगस्त की बारी आई है, अब डिवेंचर्स की पेमेंट करनी है। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में 16 नंबर का आ गया था। 1 अगस्त को, अब देखिए आपके पास 9% डिवेंचर हैं कितने? ये रे 2.5 लाख रुपए के हैं। इन 2.5 लाख के डिवेंचर्स में से 40% तो कहते हैं हमें कैश चाहिए, 60% कहते हैं हमें इक्विटी शेयर्स चाहिए। तो चले करते हैं। 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं। जल्दी से पहले इनका इंटरेस्ट बताओ कितना बनेगा? 2.5 लाख पर इंटरेस्ट बताओ।
चलो 2.5 लाख पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? देखो कितने परसेंट डिवेंचर है ये? डिवेंचर के रिडम्पशन की एंट्री जरूर हल्की सी समझा दूं। कितने परसेंट डिवेंचर थे? ये रे 2509% डिवेंचर थे। 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमने 2.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए के ऊपर 9% के रेट से 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का कितना आ गया? 7500 रुपए का इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। ये हमने डिवेंचर होल्डर को देने हैं 2,57,500 रुपए। कोई डाउट बच्चे यहां तक? अब इसमें से 40% ने क्या कहा है? हम कैश लेंगे। बाकी ने क्या कहा है? हम शेयर्स लेंगे। तो चले, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बाकी को शेयर दे देंगे। यही एंट्री बनेगी ना? 2,57,500 टोटल है। इसका 40% देखो कितना बनेगा। कितना? 1 लाख। अब मेरी बात समझे, ब्याज हमेशा कैश में ही दिया जाता है, मतलब 7,500 तो देने ही कैश में है। बाकी डिवेंचर कितने के हैं? 250 के। 250 का 40% कितना आ गया? 1 लाख। 1,07,500 रुपए कैश जाएगा। 1,07,500 रुपए कैश जाएगा। ब्याज हमेशा। अब जो शेयर दिया है वो कितने का दिया है, इसको देखना एक बार। डिवेंचर होल्डर को जो शेयर दिया है कितने का दिया है? शेयर एट ₹10 पर शेयर, 10 रुपए का शेयर दिया है। कंपनी अपने पास दो दो तरह के शेयर इश्यू नहीं कर सकती। कंपनी के पास शेयर है कितने का? 2 रुपए का। अभी चेंज तो किया था उसने, तो बाकी 8 रुपए क्या चीज होगा? प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2.5 लाख का 60% देना है। कितने आ गए? 1,50,000। 10 रुपए का एक है। 15,000 शेयर्स देने हैं। 15,000 इंटू 2, 30,000 तो कैपिटल हो गई, और 15,000 इंटू 8, 1,20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। किस किस को ये एंट्री समझ में आ गई है? डिवेंचर होल्डर को ये देना था। ब्याज तो हमेशा ही नगद होता है। 40% को कैश दिया, टोटल 175 बन गया। बैलेंस 60%, 1.5 लाख रुपए पे करने थे। देखो 250 तो ये हो गया था, 250 का 60%, 1.5 लाख रुपए देने थे। 10 रुपए का एक शेयर था, 15,000 शेयर्स हो गए। शेयर 2 रुपए का एक है, हम इसे 10 में दे रहे हैं, तो 8 रुपए प्रीमियम है। बात समझ में आ गई? पक्का? ये वाली एंट्री थोड़ी टेढ़ी एंट्री थी, अगर किसी को ना समझ में आई हो तो बात कर सकता है। बोलो यार, आगे समझ में ये वाली एंट्री। डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट हो गई। लो दी तारीख कौन सी चली गई अब मेरी? अगस्त भी चली गई। 5 सितंबर को जितने भी इक्विटी शेयर थे, हर एक शेयर को बोनस शेयर देना है, जो 12 सितंबर को देना है। तो मेरे पास देख लो कितने शेयर थे 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मेरे पास ये देखो 1.5 लाख शेयर तो ये हैं, हाँ या ना? और मैंने 15,000 और इशू किए हैं। कितने हो गए मेरे पास टोटल? 165। अब बोनस शेयर 12 सितंबर को बोनस मेरे पास हो गए 165 शेयर्स, 2 रुपए का एक है। क्या बोनस शेयर की रेशियो रखी थी? देखनी पड़ेगी। कहां लिखा हुआ है?
1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। एक शेयर देना है जिनके पास 3 शेयर थे, और कितने रुपए का एक शेयर है? 2 रुपए का। कितने के हो गए बोनस? बोनस कितने का हो गया? कितना? 1,10,000। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 1,10,000 रुपए के बोनस शेयर है। बोनस शेयर के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं? CRR। चेक करो क्या क्वेश्चन में CRR है? यस, CRR 5 लाख का है। तो क्या एंट्री बनेगी? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1,10,000। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल? 1,10 हो गए बोनस शेयर। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है? बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। आओ बनाएं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यहां पे शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल अथोराइज तो भी लिख ही नहीं रहा मैं। इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स थे, ये तो खत्म हो गए थे 30,000 इक्विटी शेयर्स तो, हाँ या ना यार? ये देखो ना, ये तो खत्म हो गए 30,000 इक्विटी शेयर्स, बल्कि क्या बन गए? 1.5 लाख शेयर्स, 2 रुपए का एक। 1.5 तो ये हो गए, और देखो क्या है, 1.5 ये हो गए, 30 ये हो गए, 1,80। बोलो यार, 1,80 और ये 1,10, 1,80 और 1,10, 2,90। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2,90,000 रुपए एट रुपीज कितने रुपए ईच? 2 रुपए ईच। कोई डाउट बच्चों? अब अगला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो मेरे ख्याल खत्म हो गई थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 5 लाख रुपए। चेक करें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये खत्म हो गई है 5 लाख रुपए। ठीक है, आगे सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख रुपए। चेक करें क्या और कुछ है प्रीमियम में? प्रीमियम के बारे में देखिए, और कुछ है क्या? ये 1,20 और आ गया, कितना हो गया प्रीमियम? 7,20,000। अब आगे जर्नल रिजर्व 6.5 लाख रुपए, प्लस अब देखते जर्नल रिजर्व में 25,000 रुपए, तो ये कम हो गए। 5 लाख रुपए ये कम हो गए, 5,25,000 रुपए कम हो गए, तो 5,25 कम कर लो, कितना हो गया? 1,25। आगे पी एंडल अकाउंट 40,000 रुपए, पी एंडल अकाउंट 40,000 रुपए। चेक करते हैं पी एंडल के बारे में। पी एंडल 65,000 रुपए ये आ गया, बस 65 आ गया, 65 कितना हो गया? 1,05,000। आगे डिवेंचर्स 2.5 लाख रुपए के, देखिए डिवेंचर्स का क्या हुआ। डिवेंचर्स की तो पेमेंट ही कर दी 2.5 लाख रुपए की, खत्म डिवेंचर।
आगे ट्रेड पेबल, इसमें तो कुछ किया ही नहीं 170, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज तो खत्म हो गई। अब आ गई करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, कितने रुपए ट्रेड पेबल? 170। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, तो आगे चले। नॉन करंट एसेट्स, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7,80,000। इन्वेस्टमेंट 490 की है, चेक करें इन्वेस्टमेंट का क्या किया आपने। ये खत्म हो गई इन्वेस्टमेंट भी। अब आगे चले इन्वेस्टमेंट के बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, कुछ किया ही नहीं, 340। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स 340। ट्रेड रिसीवेबल 620, वैसे ये डीटीए अलग आता है, इसमें नहीं आता, करंट में नहीं आता। ट्रेड रिसीवेबल 620, मैं इसको अलग ही लिख देता हूं यार, कोई गलत हो जाए। डेफर्ड टैक्स एसेट्स 340। समझ में आ गई यहां तक। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 280, कैश एंड बैंक 2,80,000 रुपए प्लस। अब देखिए एक बार, मेरे पास 555 ये आ गए, और 525 चले गए, 555 आ गए, 525 चले गए, और देखते हैं अब। एक साथ 500 चले गए, बस एक साथ 500 चले गए, कितना हो गया? 2,25,000, 2,25,100। कोई डाउट यहां तक? और देखो फिर बैलेंस शीट में, बाकी तो कुछ नहीं है, मैं अपनी एंट्रियां चेक कर लूं कुछ रह ना गई हूं। पहली तो हो गई, दूसरी भी हो गई। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट है, तो टैली हो गया। 525 प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट है, 525 क्रेडिट। एक सीआरआर रह गया है, सीआरआर 5 लाख रुपए का, इसमें सीआरआर 5 लाख रुपए, ₹5,00,000 माइनस सीआरआर 110 का कम भी हुआ है, कितना हो गया? 3,90,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? और देखो कोई चीज रह तो नहीं गई। ये बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट है, ये क्रेडिट है, खत्म। डिवेंचर होल्डर डेबिट है, क्रेडिट है, खत्म। इंटरेस्ट क्रेडिट है, इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर में इकट्ठा जोड़ के खत्म कर दिया। ये इंटरेस्ट पी एंडल में जाएगा, इंटरेस्ट पी एंडल में जाएगा 7,500 का। मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे 7,500 से, और ये प्रॉफिट 7,500 से और कम होंगे। कितना आ गया? 97,500। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब आगे चलते हैं।
कुछ रह तो नहीं गया? देखो ना, सारा हो गया। मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, ये इसकी बैलेंस शीट हुई। टैली तो होगी नहीं बैलेंस शीट, पता नहीं उसकी टैली है कि नहीं है। अगर उसकी बैलेंस शीट टैली होती तो हमारी होती। किस किस को बात समझ में आ गई? बोलो यार। चलो आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला मुश्किल लगा क्वेश्चन आपको? लगा मुश्किल? पता नहीं, बोल लेंगे कुछ नहीं, मुश्किल लगा या आसान लगा, भाई इतना पता नहीं, उन्हें बोलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन आ गया है? ट्रिनिटी लिमिटेड। चलो कोई नहीं। गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पीपीई 2 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, इन्वेंट्री 45,000 रुपए, ट्रेड रिसेबल 25,000 रुपए और बैंक बैलेंस ये है। अथोराइज कैपिटल में 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 90,000 इक्विटी शेयर्स है। इशूड में 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है और 10,000 इक्विटी शेयर है। हमें तो इशूड ही चाहिए होती है। रिजर्व एंड प्लस में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L अकाउंट है। करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन है। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/12 द कंपनी मेड ए नेट प्रॉफिट 35,000 रुपए। ओ तेरी का, ये बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31/3/11 की। और 31/3/11 की बैलेंस शीट दी हुई है। आपको ध्यान से ये जो कंसेप्ट करवा रहा हूं, ये यहीं पर ही नहीं, पूरी अकाउंट में, फाइनल में, फाउंडेशन में, इंटर में, कहीं भी आ सकता है। ध्यान से देखिए, ये बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? ये 31/3/11 की बैलेंस शीट है। अब ध्यान से, बड़ी सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, बड़े सारे, कोई पीपी है, कोई रिजर्व है, कोई कैपिटल है, बड़ी सारी चीजें दे रखी है इसके अंदर। फिर क्या कह रहा है? फॉर द ईयर एंडेड 31/3/12, ये पूरा साल चलता रहा और आ गया 31/3/12। कभी भी ऐसा आए, आपको इस बैलेंस शीट को घसीटते हुए लेकर आना है और यहां पर लेकर आना है। चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, अगर कभी बैलेंस शीट पुरानी दे दे और आपसे कुछ अगले दिन बैठकर, कुछ दिनों बाद बैठकर कोई काम धंधा करे, तो इस बैलेंस शीट को घसीटते हुए यहां लेकर आना है। यह घसीटी कैसे जाती है, यह आपको समझना है। और ये यहीं पर ही नहीं, सीए फाइनल में 50% क्वेश्चन ऐसे ही अटकाते हैं। वो किसी और दिन की बैलेंस शीट देते हैं और किसी और दिन हिसाब पूछते हैं आपसे। आपको इस बैलेंस शीट को घसीटते हुए लेकर आना है। देखते हैं कैसे। 31/3/12 को कंपनी मेड ए नेट प्रॉफिट 35,000 पे आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 20,000। मतलब इसके दौरान कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 35,000 रुपए कमाया है और जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 20,000 रुपए लगा है। मतलब यहां पर जो भी एसेट्स पड़ी होगी उसको घसीट कर लेकर आएंगे, 20,000 का डेप्रिसिएशन लेस करके वो यहां पर बन जाएगी एसेट्स। यहां पर जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें 35 जुड़ेंगे, वो यहां बन जाएंगे। द फ्लोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू द कंपनी ऑपरेशन। और कंपनी के ऑपरेशन के संबंध में आपको कुछ बातें और बताई गई है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/12 वाज पेड। यहां पर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी पे करना है। ओके। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, अदर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एज ऑन 31/3/12 वाज सेम एज 31/3/11। सभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, वो ऐसे की ऐसे है, सिर्फ कैश और बैंक में चेंज है। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। जब ये नई बैलेंस शीट बन जाएगी तब हम कहेंगे कि कंपनी 10% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है 10% प्रीमियम पर। नींद ले लो पहले। द कंपनी इशू बोनस शेयर
इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड। कंपनी शेयर बोनस शेयर देना चाहती है 1:1 में, यहां पर बोनस शेयर भी है 1:1 में। टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेल कर दी है। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 90% ऑफ कॉस्ट ऑन 31/3, वो 90% ऑफ कॉस्ट पर बिकी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिडम्पशन एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। आपने जर्नल एंट्रियां बनाकर दिखानी है। करें शुरू। आ जाओ, नींद के मारे कहीं के दुखी आत्मा पता नहीं कैसे बैठे हैं। चलो ध्यान से सुनना। अब सबसे पहला काम तो मेरा यह होगा कि मुझे यहां से बैलेंस शीट घसीट कर यहां लानी है। कैसे घसीटेंगे जरा देखें। कंपनी के प्रॉफिट है 35,000 रुपए के, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया, तो पहले तो डिविडेंड दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है यार, समझो ना, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस शेयर दो कितने के हैं, ये रे 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए डिविडेंड दिया। डिविडेंड की क्या एंट्री होगी बोलो। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए और P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 10,000 रुपए। सबसे पहले तो ये डिविडेंड दिया गया, कोई डाउट है किसी को। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तो वही रही हैं, बस कैश चेंज हुआ है। तो कैश तो चेंज होगा ही ना जब प्रॉफिट कमाए जाएंगे। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे ना हमारे प्रॉफिट कितने के हैं, तो मैं पता क्या बोलूंगा, 18,500 था, 35,000 रुपए और कमाया, 10,000 रुपए बांट दिया, बाकी आपके प्रॉफिट बचे हुए हैं। अब मेरा P&L ये नहीं है जो पहले दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मुझसे पूछोगे मेरी पीपी कितने की है, तो मैं कैसे करूंगा। ये 2 लाख रुपए की थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 20 का डेप्रिसिएशन लग गया है, अब ये 1,80,000 रुपए की है। आपको ये अपने मन में सोचना पड़ता है हमेशा। ये वाला कंसेप्ट बहुत काम आएगा जब भी कभी बैलेंस शीट इधर से इधर घसीटनी हो, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो तो इस क्वेश्चन ने पूछी नहीं मुझसे, बैलेंस शीट पूछनी चाहिए थी इसको। बात समझ में आ गई। अब आगे इन्वेस्टमेंट भी बेच दी गई है 90% पर, तो इन्वेस्टमेंट सेल करो। आप पहले ये देखिए, अगर मुझे कहेंगे तो मैं देख चुका हूं कि मेरा प्रॉफिट कितना है आज की डेट में। प्रॉफिट कितना है मेरा यहां पे, एक मिनट रुको, कितना प्रॉफिट है मेरा आज की डेट में। मैं इस बैलेंस शीट को चेंज करके दिखाता हूं। अब मेरे मन में चलना चाहिए कि ये जो मेरी एसेट्स है ये 1,80,000 रुपए की हैं। अब मेरे मन में चलना चाहिए जो मेरे ये प्रॉफिट्स हैं, ये 18,500 प्लस 35,000 माइनस 10,000 हैं। कितने हैं ये, 43,500 है। अब ये मेरे मन में चलना चाहिए, और ये आप सीख लो मन में चलाना। रीजन फाइनल के 90% क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं कि वो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट सोच के सोचना कुछ और पड़ता है उसके अंदर, ये है। और जो भी डिफरेंस आएगा इस बैलेंस शीट के अंदर, वो डिफरेंस किस में आएगा, कैश और बैंक में। कैश और बैंक ये नहीं है, अब कुछ और ही है। अब कैश और बैंक, मेरी बात समझ में आ गई आपको। क्योंकि उसने कहा था बाकी सब कुछ सेम है, इन्वेंट्री सेम है, ट्रेड रिसेबल सेम, बस कैश और बैंक में चेंज है।
क्या आपको नई बैलेंस शीट नजर आ रही है? अब बोलो बच्चों, ये नई बैलेंस शीट बन चुकी है यहां से यहां तक की। मैंने यहां से बैलेंस शीट उठाई और यहां कर दी, जिसमें इन सब की एडजस्टमेंट कर डाली। अब करूंगा इन अपना काम। अब ये नई बैलेंस शीट मेरे सामने है। बोलो यार, अब नई बैलेंस शीट मेरे सामने है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल करो। चलो अब इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं। कितने की इन्वेस्टमेंट है? अब ये बैलेंस शीट 31/3/11 की देख रहे हो या 12 की देख रहे हो आप? 12 की। अब ये बैलेंस शीट 12 की बन गई है। हमें ये कॉपी पे नहीं बनानी, प्रॉब्लम ये कॉपी पे बनानी होती तो इजी हो जाता मेरे लिए। हमें ये ऐसी सोचनी होती है। अब इन्वेस्टमेंट बेच दें, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 90% पर बेच दी है, तो बेचो। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, P&L अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट बिक गई। इन्वेस्टमेंट बिकने के बाद इन्होंने क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है। देखिए कितने प्रेफरेंस शेयर है मेरे। अब अथोराइज है ये तो इशूड, ये रे 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपए का एक, 1 लाख रुपए। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। आगे जैसे ये हुआ तो अब मुझे सारे अपने सेक्शन पूरे करने पड़ेंगे। सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मेरे पास क्या कुछ है? जनरल रिजर्व कितना है मेरे पास? 1,20, सिक्योरिटी प्रीमियम 70, P&L अब 43,500 नहीं है। 43,500 तो 31/3/12 को था, लेकिन आते ही मैंने इन्वेस्टमेंट बेची जहां 10,000 का घाटा हो गया। अब 33,500 का P&L है मेरे पास। बोलो यार। तो चलो अब पहले मैं जनरल रिजर्व से ही कर लेता हूं सारा कुछ, ठीक है ना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बाद मुझे करना क्या है? बोलो बच्चों। CRR बनाना पड़ेगा। कोई सेक्शन कौन सा है? ये 55 पूरा करना पड़ेगा। सेक्शन 55 क्या कहता है? CRR बनाओ। कितने का बनाना है? 1 लाख का। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 1 लाख रुपए। कोई डाउट बच्चों यहां तक? अब बन गया CRR। अब क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना है? 1,10 हो गई पेमेंट यहां तक। अब आगे, अब बोनस शेयर्स। कितने बोनस शेयर है? 1:1। आपके पास कितने इक्विटी शेयर्स थे? ये रे 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का ईच। तो 10 रुपए का एक ही मैं शेयर इन्हें दे दूंगा। एंड कहां से पैसा यूज करूंगा? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 1 लाख रुपए, और बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों।
पक्का? बस यही पूछा था मुझसे, इन दोनों की एंट्री बता दो, हो गई एंट्री। कोई डाउट है किसी को? पक्का? वैसे इस क्वेश्चन में इसको बैलेंस शीट पूछनी चाहिए थी, ताकि आप बता पाते। 43,500 में भी कुछ पी एंड एल और कम हो गया था इन्वेस्टमेंट बेचने पर, ये 33,500 रह गया था। अच्छा क्वेश्चन तब होता, बैंक बताना पड़ता। बाकी नहीं पूछा कोई बात नहीं, आपने जर्नल एंट्रियां बना दी हैं। हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट है बच्चों? चले आगे। ओके बच्चों, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने कई दो चैप्टर मिक्स करके चला रहे हैं। अगले चैप्टर की क्वेश्चन करते हैं।